तो कैसे हैं आप लोग। तो आज हम दूसरी क्लास में क्या पढ़ेंगे, जो कल हमने छोड़ा था एशिया के सी की शुरुआत करेंगे और जल संधियों के बारे में। तो आज यहाँ दो दो चीज़ें हम लोग आज हम लोग अगले स्लाइड में कल हमने यही साइबेरिया पढ़ा था, रसिया वाला। ठीक है, तो आज हम अगले क्लास में चलते हैं और ये है आपका एशिया के सागर। एशिया में आपको आज हम जो है पहले सेगमेंट में आपको एशिया के सी पढ़ाएंगे और सेकंड में अभी आगे स्ट्रेट। दो चीज़ें आज क्लास में होंगी। ठीक, तो पहले हम एशिया के सी और दूसरे में एशिया की जल संधियाँ के बारे में बात करेंगे। तो हम पहले एशिया में वेस्ट एशिया के सी देखेंगे, उसके बाद फिर जो है चाइना के ऊपर और फिर चाइना के नीचे। ठीक है, तो पहली स्लाइड ये है। तो अब यहाँ पे एशिया के ये आप इधर विजिबल हो रहा है आप लोगों को। ये देखिए ब्लैक सी। ठीक, ये ब्लैक सी है, ये मेडिटेरियन सी है और ये कैस्पियन सी है। अब कैस्पियन सी कोई डाउट नहीं। तो ये तीन है। ब्लैक सी आपके सामने यहाँ बना हुआ है मैप। ठीक, और कैस्पियन सी मैं यही बता दे रहा हूँ। कैस्पियन सी में कितने देश आते हैं? ये है रसिया, ये है अजरबैजान, ये है ईरान, ये है तुर्कमेनिस्तान और ये कजाकिस्तान। ठीक, ये 5 देश आते हैं। ठीक बच्चा, कैस्पियन सी। अच्छा, 3,71,000 स्क्वायर किलोमीटर है। मैंने आपसे कल बोला था ना कि जितने सागर हैं, सी है, जल संधियाँ हैं, इनमें जो फैक्चुअल फाइल मतलब डाटा से रिलेटेड है, मैं आपको कंपोज करूंगा तो टॉप 5 टॉप 10 के रूप में। इसलिए मैं बार बार बोल रहा हूँ कि आप कंफ्यूज हो जाएंगे। आपको यहाँ डाटा याद करेंगे तो फिर वहाँ ब्लैक सी की याद करेंगे, फिर आपकी समस्या हो जाएगी। तो एक बार वर्ड मैप पे मैं पूरा डालूंगा और उसमें जितने सागर होंगे उनकी क्षेत्रफल जो है टॉप 10 के टॉप 20 के, मैं आपको आइलैंड से लेके माउंटेन रेंज सबको सारे फैक्ट फाइल बता दूंगा। कैस्पियन सी आज आपको इतना ज़रूरत है कि ये याद करना कि ब्लैक सी के नियर बाई कौन सी कंट्री है और कैस्पियन सी। तो हम पहला जो है शुरुआत करते हैं कैस्पियन सी। कैस्पियन सी में क्या है? यहाँ रसिया, कल आपको मैं बताया था रसिया का, अजरबैजान और यहाँ ईरान और ये तुर्कमेनिस्तान और ये कजाकिस्तान। इसको आप शॉर्ट फॉर्म बना सकते हैं और हम लोगों ने तो इसी तरह पढ़ा था। AI, मैं आपको दूसरे ए हमने ये देखो AITKR। ठीक, तो हमने इसका शॉर्ट फॉर्म बनाया था क्या? AITKR, ये शॉर्ट फॉर्म हमने बनाया था। और आप इसे चाहे अख्तर कर लें या जो भी आपको रॉकेट कर लें, जो भी है, लेकिन हमने ये उसका रीज़न ये है कि आप एक सीक्वेंस में याद रहे कि लेफ़्ट टू राइट चलना है कि राइट टू लेफ़्ट चलना है, जैसा आप कन्वीनियंट अपने आप को समझे। लेकिन मैं यही कहूँगा कि AITKR, ए अजरबैजान, I से ईरान, T से तुर्कमेनिस्तान, K से कजाकिस्तान और R से रसिया। और अजरबैजान की यहाँ कैपिटल है बाकू, जो पेट्रोलियम के लिए बहुत फेमस है। ठीक है, तो यहाँ पे AITKR, ए अजरबैजान, I ईरान, T तुर्कमेनिस्तान, K कजाकिस्तान, R रसिया। अब यही लगे हाथ यहाँ ये भी देख लेते हैं ब्लैक सी, काला सागर। और काला सागर काला क्यों होता है, रेड सागर रेड क्यों होता है, वो ओशिनोग्राफी में 1-2 क्लास जब होगी तो उसके बारे में डिस्कस करेंगे। ब्लैक सी, ये है ब्लैक सी, ये है ब्लैक सी। ब्लैक सी कितने देशों से घिरा है? तो यहाँ आप देख रहे हैं, आपको विजिबल हो रहा है ये देखिए यहाँ पे, ये देखिए बुल्गारिया और यहाँ ये ग्रीस, तो इधर चला गया, इसे कोई इशू लेना देना नहीं। ये टर्की और ये जॉर्जिया। तो ये 3, बुल्गारिया, टर्की, जॉर्जिया। ये देखिए यहाँ पे, ये बुल्गारिया 1, टर्की 2, जॉर्जिया 3, रसिया 4, यूक्रेन 5
और रोमानिया 6। यहाँ पे मालदोवा है, मालदोवा नहीं टच करता है, ठीक है। तो कितने देश हैं ब्लैक सी काला सागर से? बुल्गारिया, टर्की, जॉर्जिया, रसिया, यूक्रेन और रोमानिया। इनको हम ये देखिए आप दुआ सब दिक्कत देता है। ये ब्लैक सी काला सागर, यहाँ ये देखिए ऊपर से चलिए ये रोमानिया, ये जो है आपका बुल्गारिया, ठीक है, बॉर्डर बना रहा। ये देखिए टर्की, ये देखिए जॉर्जिया और ये देखिए रसिया, ये है यूक्रेन। ज़रा कमेंट में आप लोग ये बताइएगा जॉर्जिया की राजधानी क्या है, ठीक। और रोमानिया, बुल्गारिया, यूक्रेन, ये सब हम यूरोप में कवर करेंगे। तो यहाँ पे ये 6 देश हैं। तो आप सीक्वेंस मैं इतना कहूँगा कि चाहे लेफ़्ट टू राइट चलिए, चाहे राइट टू लेफ़्ट क्लॉकवाइज चलिए, चाहे एंटी क्लॉकवाइज, बट आपको याद होना चाहिए और 2-4 बार आप पढ़ेंगे। बस यूक्रेन से उठाइए, यूक्रेन, रोमानिया और बुल्गारिया ये यूरोप में आ जाएंगे। एशिया पार्ट में टर्की, जॉर्जिया और रसिया, रसिया भी यहाँ ये यूरोप का है पार्ट है। तो जो है ये देखिए रसिया, यहाँ यूक्रेन, रोमानिया, बुल्गारिया, ये चारों देश जो है यहाँ पे। रसिया बेसिकली यहीं पे आपको मैं बताया था ना, कजाकिस्तान के वेस्ट पार्ट में, कि यूरोप और जो यूराल माउंटेन के नीचे एक लाइन है, और एक लाइन क्या है, काल्पनिक लाइनें होती हैं, ठीक है। आपको पता है कि डेफिनेटली यूरोप जो है वो पेनिनसुलर पार्ट है, तो एक डिवीज़न दे दिया गया है उनके कल्चरल और क्योंकि बहुत बड़ा वास्ट है, देखा जाए तो वो एशिया की पार्ट होते हैं, लेकिन वो एक लाइन यूराल माउंटेन की दे दी गई कि उसके वेस्ट में जो है यूरोप रहेगा और इधर जो है एशिया रहेगा। इसीलिए जब प्लेट टेक्टोनिक हम पढ़ते हैं तो वहाँ यूरेशिया शब्द आता है, ठीक है। तो सब बाद में डिस्कस करेंगे। खैर ये कजाकिस्तान का ये कैस्पियन सी है, तो यहाँ पे जो है ये जॉर्जिया आ जाता, ये जॉर्जिया, आर्मीनिया और अजरबैजान। तो वो आपको अजरबैजान में यहाँ पे अभी बताया था ना, ये देखिए अजरबैजान, ये ठीक। तो आगे चलते हैं, फिर आते हैं रेड सी, लाल सागर। अच्छा, ये रेड सी आपको यहाँ पे एक चीज़ होगा, गल्फ ऑफ अकाबा और ये गल्फ ऑफ सुएज, गल्फ ऑफ सुएज, ठीक। ये जो सिनाई पेनिनसुला वाला भाग है, ये देखिए ये सिनाई पेनिनसुला है, ठीक, इसे सिनाई प्रायद्वीप है। ये इजराइल से सीमा बना रही है, ये देखिए ये ठीक है, ये सिनाई पेनिनसुला है, तो ये इजराइल से सीमा बना रही। ये जब हम इजिप्ट पढ़ेंगे ना, अफ्रीका, तो वहाँ, लेकिन अभी आपको इतना जानना है कि ये डेड सी है और ये गल्फ ऑफ अकाबा है, ठीक, क्लियर हो रहा है। ये गल्फ ऑफ अकाबा है और यहाँ रेड सी है, एक गल्फ ऑफ सुएज है यहाँ पे, ठीक। और यहाँ पे बाब अल मंदेब जल संधि है, ठीक। अभी आपको पता चल जाएगा अगले स्लाइड में, 2-3 स्लाइड बाद। ये लाल सागर है और ये जो है गल्फ ऑफ जो है, 1 मिनट यहाँ पे, चलिए ये देखिए यहाँ पे ये अरबियन सी है यहाँ पे, और ये देखिए यहाँ पे। चलिए अभी अब आपको मिल जाएगा यहाँ पे कहीं, मैं आपको दिखा देता हूँ गल्फ ऑफ अदन। ये देखिए आप जो है, हाँ ये देखिए यही मैं कहना चाह रहा था, ये गल्फ ऑफ अदन, यमन अदन, ठीक है। आपको कंफ्यूज नहीं होना है, यमन अदन और यहाँ गल्फ ऑफ ओमान है, ठीक। ओमान कहाँ रहेगा? मस्कत के बगल में, क्योंकि ओमान है, ओमान की कैपिटल क्या है? मस्कत। तो गल्फ ऑफ ओमान ओमान के बगल में, और अदन जो है यमन के बगल में। आपको ये कंफ्यूज नहीं करना, अदन कहाँ है और ओमान कहाँ है, ठीक है। तो हम आते हैं अपने पे स्लाइड पे, ये देखिए, और ये है वेस्ट एशिया। तो ये क्या हुआ आपका? रेड सी हो गया, ये गल्फ ऑफ अकाबा हो गया, ये गल्फ ऑफ अदन हो गया, ADEN, अदन, गल्फ ऑफ अदन, ठीक है यहाँ पे। और ये यमन, और यहाँ अरबियन सी है, आपको अरबियन सी भी बताऊंगा, ठीक। और ये गल्फ ऑफ ओमान हुआ, ओमान की कैपिटल मस्कत है, यहीं पे है, तो गल्फ ऑफ ओमान इधर है। यहाँ ईरान है, ये पाकिस्तान है, ये अफ़गानिस्तान है, ये देखिए ये गल्फ ऑफ ओमान है। और ये देखिए आपको कल बताया था ना लैंडलॉक कंट्री में ये अफ़गानिस्तान है, तो ये लैंडलॉक है, नीचे से ये मकराना हिल के रेंज है,
जो पाकिस्तान और ईरान को टच करते हैं बॉर्डर। ठीक, तो आप लोग कोई भी एक एटलस ले लीजिए, उस एटलस से आप यहाँ देख के पढ़िए, क्योंकि यहाँ पे विजिबिलिटी किसी भी कीमत पे मैप में उतना नहीं हो सकता जितना जो है आप मैपिंग किसी की, चाहे मैं करूँ या कोई भी करे, मैपिंग के लिए सबसे अच्छी ज़रूरत होती है कि आप पेन पेंसिल लेके बैठें और एटलस आप अपने फ्रंट पे रखें, और फिर जिस तरह मैं एक आगे बढ़ रहा हूँ स्लाइड में, उसी तरह आप देखते जाइए, तो आपको ज़्यादा क्लियर होगा। और 2 बार 3 बार मुझे लगता है कर लेंगे तो डेफिनेटली आपको आ जाएगा। तो ये गल्फ़ ऑफ ओमान हुआ, ठीक, यहाँ स्टेट ऑफ हार्मज आगे बात करेंगे, और ये पर्सियन गल्फ़ हुआ। तो पर्सियन गल्फ़ हुआ, यहाँ पे गल्फ़ ऑफ ओमान हुआ, और यहाँ गल्फ़ ऑफ अदन हुआ, यहाँ रेड सी हुआ, यहाँ गल्फ़ ऑफ अकाबा हुआ। इतना यहाँ पे ज़रूरत है। कैस्पियन सी और ब्लैक सी मैंने ऑलरेडी कैस्पियन ब्लैक सी यहाँ पे डिस्कस किया, और कैस्पियन सी यहाँ पे। ठीक, समझ में आ गया? कोई दिक्कत हो तो आप कमेंट करके बताएंगे, दोबारा बता देंगे, ऐसा कुछ नहीं है उसमें। अब हम आते हैं एशिया के जो है ईस्ट चाइना सी के ऊपर वाले भाग में, और अगले स्लाइड में हम ईस्ट चाइना सी के नीचे वाले भाग में हम कितने सागर महासागर हैं हम सबको देखेंगे। तो ये है यूरोप, और ये देखिए आपको मैंने कल बोला था ना, यूराल है, ये यूराल माउंटेन है। ठीक, ये डिवीज़न करता है एशिया यूरोप का। तो पहले मैं रसिया की बात करूं। मैं रसिया की बात करता हूं। ठीक, यहाँ पे हमें देखना है कि रसिया में कौन कौन से सागर, कौन कौन से महासागर क्या है। ठीक है, तो यहाँ कारा सी, ये आर्कटिक है पूरा, ये बेल्ट आर्कटिक है। आर्कटिक है, आर्कटिक सागर है। ठीक, तो महासागर हो गए, तो वहाँ नहीं जाना है। यहाँ पे कारा सी और लेप्टेप सी और ईस्ट साइबेरियन सी और ये चुकची सी, ये 4 रसिया के बारे में। कल मैंने आपसे बोला था यहाँ बैरेंटस सी है, तो वो यहाँ नहीं देखना है। ये आपको सीक्वेंस पूछे जाते हैं, तो आप देख पा रहे होंगे। पहले 1 नंबर पे क्या है, कारा सी, 2 नंबर पे लेप्टेप सी, 3 नंबर पे ईस्ट साइबेरियन सी, चौथे नंबर पे चुकची सी। प्यारे बच्चों, अगर ये चीज़ें आपको यहाँ नहीं पता होंगी तो आप अगले स्लाइड में जब आप रिवर हम पढ़ेंगे ना, तो वहाँ पे क्या है ना, कौन सी नदी यहाँ ओब जाती है, एनिसिन जाती है, यहाँ लीना जाती है, हाँ, यहाँ कोल्यामा, जो भी नदियाँ हैं ये किस खाड़ी में गिरती हैं, आपको समझने में दिक्कत होगी। तो इसलिए पहले हम सागर यहाँ पढ़ेंगे, फिर जल संधि पढ़ेंगे, फिर नदियों में जब आएंगे ना तब फिर ये मिलेंगे आप। तब आप लोग बोलेंगे कि सर ये नहीं समझ में आ रहा, तो ऐसा नहीं है। तो इसीलिए मैंने आपसे कल बोला था पहली क्लास में कि अब हम धीरे धीरे एक स्लाइड करके बहुत अच्छे से डिज़ाइन किया गया है, उसमें आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। 1.5-2 घंटे की जो भी पूरे एशिया के टॉपिक हैं, जब वो ख़त्म होंगे तब आप मुझे कमेंट करके बताना कि सर आपने क्या गड़बड़ पढ़ाया, मुझे नहीं समझ में आ रहा। ऐसा नहीं होगा, बहुत अच्छे से मेहनत किया गया, बहुत डिज़ाइन किया गया है कि मतलब चीज़ें आपको समझ में आए, सीक्वेंस वाइज में आपको कन्फ्यूज़न ना हो। तो इसीलिए कह रहा हूँ कि यहाँ पे पहले कारा सी पढ़िए। ठीक है, पहले नंबर पे कारा सी, दूसरे पे लेप्टेप सी, तीसरे पे ईस्ट साइबेरियन सी और चौथे पे चुकची सी। ये सभी नाम अभी 2-3 बार और मिलेंगे। ठीक है, यहाँ है बेरिंग सी, और ये यही बेरिंग जल संधि है, तो जल संधि के बारे में जल संधि में देखेंगे। यहाँ पे देखिए, और एल्यूसियन आइलैंड, कल आपसे मैंने बोला था ना, यूएसए का पार्ट है और यहाँ कुछ रसिया का पार्ट है। और ये नॉर्थ पैसिफिक ओशियन, नॉर्थ पैसिफिक ओशियन, ये देखिए नॉर्थ पैसिफिक ओशियन। ठीक, और उसके बाद हम आ जाते हैं कहाँ पे, एल्यूसियन आइलैंड हो गया। ये एल्यूसियन आइलैंड, ये देखिए क्या था, कौन सा प्रायद्वीप है, ये नाम बताना आप। ये कमचटका पेनिनसुला, ये क्यूराइल आइलैंड, और ये सखालिन। ठीक है, और ये क्या है, ओखोटस सी। अभी ये सागर फिर आएंगे, जब जल संधियाँ होंगी, नदियाँ होंगी ना, फिर मिलेंगे। तो इसीलिए कह रहा हूँ, तो जो है इनको ध्यान से देखिए, एक एक करके चलते हैं। अभी बता रहा हूँ दोबारा फिर। ये सी ऑफ जापान है। तो एक बार हम ज़रा जो है वेस्ट टू ईस्ट जो है देखने चलें सीक्वेंस में। हम एक
सीक्वेंस के क्रम में, चाहे क्लॉकवाइज आप याद कर लीजिए चाहे एंटी क्लॉकवाइज, लेकिन हम कोई भी चीज़ यहाँ विदाउट सीक्वेंस नहीं पढ़ाएंगे, क्योंकि सीक्वेंस पूछा जाता है वो आपके लिए समस्या हो जाएगी। तो बेहतर है कि आप जो है एक सीक्वेंस में पढ़ें और एक एक करके आगे बढ़ें, ठीक है। यहाँ कारा सी 1 नंबर पे, 2 पे लेप्टेप सी, ईस्ट साइबेरियन सी, चुकची सी, याद आया, बेरिंग सी हो गया। अब यहाँ एल्यूसियन आइलैंड के ऊपर बेरिंग सी। अब नीचे आ जाइए कमचटका, ये कमचटका पेनिनसुला है। उसके बाद ये सी ऑफ ओखोटस्क है। अच्छा, यहीं पे तातर जलसंधि, फिर जलसंधि बताऊंगा। ये सी ऑफ जापान है, इतना याद रखना। तो इधर क्या है, पहले बेरिंग सी है, फिर उसके बाद क्या है, सी ऑफ ओखोटस्क है, फिर सी ऑफ जापान है। फिर आगे बढ़ेंगे, ये पोहाई या बोहाई की खाड़ी है, ठीक है, और यहाँ येलो रिवर जाती है, और ये येलो सी है, और ये ईस्ट चाइना सी है। अच्छा, ईस्ट चाइना सी और साउथ ईस्ट चाइना सी में हमेशा याद रखना। और आपको मैं एक एशिया का मैप लेके बता दूं, कन्फ्यूजन नहीं होगा उसमें। ये देखिए आप यहाँ पे, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं ये यहाँ पे ये डायरेक्टली ये क्या है, यहाँ ईस्ट है, ये ईस्ट चाइना सी है, ठीक है, एकदम पूरब में। और डेफिनेट मैंने आपसे कल का बोला था ना, ये चीज़, ये वेस्ट, ये नॉर्थ, ये साउथ, ये ईस्ट, तो डेफिनेट यहाँ जो होगा साउथ ईस्ट होगा, या साउथ चाइना सी थी। यहाँ साउथ की बेल्ट में ना, यह भी देखिए ये वाले बेल्ट, ये वाले, इसी को कहते हैं साउथ चाइना सी, ठीक है। तो ये विवादित क्षेत्र है, क्योंकि इन कई देशों का इस पे आधिपत्य है, और पेट्रोलियम के लिए ह्यूज अमाउंट है यहाँ पे। तो डेफिनेट है इंटरनेशनल मतलब जो है डिबेट का विषय है, तो वो यहाँ नहीं देखेंगे। तो ये इसी में 9 डैश लाइन स्परेटली और जो है 2 आइलैंड है, उनके बारे में आगे हम बात करेंगे। ये आप आ जाइए, ठीक है। तो ये रशिया में ये सी ऑफ जापान हुआ, ओखोटस्क सी हुआ, सी ऑफ जापान हुआ, ये बोहाई, सी ऑफ बोहाई या बोहाई, गल्फ ऑफ बोहाई यहीं पे है, और जो है यहाँ येलो सी भी है। उसके बाद ईस्ट चाइना सी। तो जरा इनका सीक्वेंस देख लीजिए। पहले नंबर पे कौन सा आ जाएगा, पहले नंबर पे बेरिंग सी, दूसरे पे सी ऑफ ओखोटस्क, तीसरे पे सी ऑफ जापान, चौथे पे बोहाई, पांचवें पे येलो सी, छठे पे ईस्ट चाइना सी। तो ये जो है इनका सीक्वेंस है। अब बेसिकली येलो सी बहुत बड़ा है, उसके अंदर में बोहाई की खाड़ी है, बोहाई सी है, छोटे पार्ट में है, लेकिन ये पूरा एरिया बेसिकली येलो सी के पार्ट में आता है, क्योंकि यहाँ जो है येलो रिवर, हांगो रिवर जाती है, और वो पीली होती है, इसीलिए उसका नाम, वो फाइन पार्टिकल लोएस्ट पिलिटी हो जाए, वो नदियों में हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि अब धीरे धीरे एक चीज़ करके हम आ जाए। और यहाँ है ईस्ट चाइना सी, तो बेरिंग सी, सी ऑफ ओखोटस्क, सी ऑफ जापान और येलो सी। उसके ऊपर आ जाएगा बोहाई की सी या बोहाई की खाड़ी जो है, और ईस्ट चाइना सी, ठीक है। अगले स्लाइड में हम चलते हैं। तो अगले स्लाइड में कहाँ पर, ये, ठीक है। तो ईस्ट चाइना सी के बाद हम यहाँ तक पढ़ चुके थे। ईस्ट चाइना सी, यहाँ ये ताइवान है, ये ताइवान है, ठीक है, ये ताइवान है, ये चाइना है ही आपका। अब यहाँ इस चाइना के सी के नीचे जब बच्चे चलेंगे तो पहले क्या मिलेगा, तो डेफिनेटली यहाँ पे फिलीपींस सी है। अच्छा, ये फिलीपाइंस सी लिखा है और फिलीपींस आइलैंड है, तो आइलैंड बहुत है ना, तो इसीलिए वो कॉम्बिनेशन की वजह से वहाँ यस और यहाँ सिंगुलर प्लूरल की इशू है, ठीक है। तो ये फिलीपाइंस सी है यहाँ पे। उसके बाद यहाँ पे जो है साउथ चाइना सी है, और ये पार्सल्स आइलैंड है, और यहाँ स्प्रेटली आइलैंड है, और यहीं पे 9 डैश लाइन है। अक्सर पूछा गया है बहुत से एग्ज़ामों में, यहाँ 9 डैश लाइन कहाँ है, ये बेल्ट, ठीक है। ये एक्चुअली जो है पेट्रोलियम और गैस ये रिच एरिया है, और ये बुरनेई कहता हमारा है, मलेशिया कहता हमारा है, फिलीपींस कहता है हमारा है, ताइवान कहता हमारा है, वियतनाम कहता हमारा, तो हर देशों का है, डिस्प्यूट है। अब जाहिर बात सागरीय संसाधन में हम लोग पढ़ते हैं, इस आगे जो हम ओशिनोग्राफी लेंगे 2-4 क्लास, तो उसमें हम बताएंगे ओशिनिक जो रिसोर्स होते हैं,
तो अब इसमें डेप्थ में बहुत ज़्यादा मिनरल हैं, जो है गैस है, पेट्रोलियम। अगर किसी देश का एक का कब्जा हो जाएगा तो वो परपति हो जाएगा, तो ऐसा नहीं, इसीलिए भी यहाँ डिस्प्यूट सबसे चल रहा है। तो भारत हमेशा आप देखना कि वियतनाम से टाई अप कर रहा है, क्योंकि भारत चाह रहा है कि यहाँ की भारत की जो भी ONGC हुए या रिलायंस पेट्रोलियम या जो भी इंडियन ऑयल है, हाँ, या जो है जो भी पेट्रोलियम इंडियन कॉरपोरेशन की है, तो वो यहाँ पे अपनी ड्रिलिंग करें, ताकि उनको जो है वहाँ पे उनको टेंडर मिले और जो है वहाँ गैस एक्सट्रैक्शन करें, उससे जो है मुद्रा मिलेगी। ठीक, खैर, तो ये है 9 डैश लाइन। ठीक है, ये है 9 डैश लाइन, आपको याद होना चाहिए इतना। और ये यहाँ 2 आइलैंड है, ये देखिए, प्रेसलिटी और स्प्रेटी। ठीक, ये है फिलीपींस सी। कोई डाउट? अच्छा, स्पीड ज़्यादा है? नहीं, ठीक है। और ये है सुलूसी, इसके बगल में, ये देखिए, ये फिलीपीन है, ये फिलीपीन है, ये फिलीपीन है। ठीक, और यहाँ पे सुलूसी, इसके नीचे सेलिबस सी, और इसके नीचे क्या है, बांदा सी, और ये अराफुरा सी। अराफुरा सी बेसिकली हमको यहाँ नहीं लेना चाहिए था, वो ऑस्ट्रेलिया में लेना है। ठीक है, लेकिन मैं बताया क्यों। अराफुरा सी आप जानेंगे ना, तो ऑस्ट्रेलिया कारपेटिया खाड़ी के ऊपर गर्मी बहुत ज़्यादा है। तो ईस्ट चाइना सी आप देख लीजिए यहाँ से, और ये फिलीपीन सी देखिए, ईस्ट चाइना सी 1 नंबर पे यहाँ पे, उसके बाद फिलीपीन सी, फिर साउथ चाइना सी। ठीक, और ये है गल्फ ऑफ टोंकिन, यही वियतनाम की कैपिटल हनोई है, और रेड रिवर गल्फ ऑफ टोंकिन में यहाँ से आती है। ठीक है, तो हम नदियों में पढ़ेंगे वो। तो ये गल्फ ऑफ टोंकिन है, पूछा गया है बहुत से एग्जाम में, आप उठा के देखना जो है गल्फ ऑफ टोंकिन कहाँ है। ठीक है, उसके बाद साउथ चाइना सी, और उसके बाद सुलू सी, यहाँ सेलेबस सी, और उसके बाद बांदा सी, अराफुरा सी। तो इनका देखिए सीक्वेंस देख लेना, ये ठीक इस तरह। अब 2-4 बार आप पढ़ेंगे तो आपको याद हो जाएगा, बस नाम पता हो, लोकेशन पता हो, तो चीज़ें क्लियर होती चली जाएंगी। ठीक, सुलू, सेलेबस, बांदा और अराफुरा, ये इस डायरेक्शन। उसके बाद यहाँ देखिए थाईलैंड, यहाँ थाईलैंड कैपिटल कौन सी है, बैंकॉक। तो गल्फ ऑफ थाईलैंड है, और उसके बाद जावा सी है यहाँ पे। ठीक है, यहीं पे सिंगापुर है, इसमें छूट गया था, ये देखिए सिंगापुर है, और जावा सी है, और ये फ्लोरेस सी है, और ये तिमोर सी है। ठीक, और उसके बाद यहाँ नीचे ऑस्ट्रेलिया है, फिर आरापुरा सी है, और ये सुमात्रा है, और ये जावा है, और ये बाली है, ये लंबोक है। तो हम जल संधियों में देखेंगे, बाली और लंबोक के बीच में लंबोक जल संधि है, और ये सुआ है, और ये ईस्ट तिमोर है, दिल्ली है। ठीक है, और ये इसका पार्ट है, इंडोनेशिया का पार्ट है, देख रहे हैं पिंक कलर में। ठीक, कोई डाउट? आगे चले, एक बार दोबारा बता दें, ये सुमात्रा है, ये सुमात्रा, ये जावा। ठीक, ये बाली, ये लोम्बोक, जावा सी, फ्लोरेस सी और तिमोर सी। इसके बाद यहाँ पे अराफुरा सी। तो इनका सीक्वेंस ये है। ठीक, तो आपको ऊपर से नीचे देखना है, और इस साइड से इस साइड देखना। आप मैप देखेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। मैं चाह रहा हूँ कि आपको रीजनल ज्योग्राफी में जो वर्ल्ड ज्योग्राफी में मैपिंग होती है, आपको एक एक चीज़ क्लियर हो। उसके बाद धीरे धीरे जब आप किताबें उठाएंगे ना, तो आपको एकदम क्लियर होता चला जाएगा कि कौन सी कहाँ। पहले तो आप बच्चा लोकेशन ही नहीं जान पाओगे, तो इसलिए पढ़ना ज़्यादा ज़रूरी है। और ये हो गया तीसरी स्लाइड, एशिया की। इसके बाद हम अगले टॉपिक पे आते हैं, एशिया की जल संधियाँ। अच्छा, जल संधियाँ क्या होती हैं? गांव में देखे हैं आपने कि जहाँ से वो जो है नदी या नाला या ट्यूबवेल कनेक्ट होता है, मतलब एक वाटर बॉडी से दूसरी वाटर बॉडी को कनेक्ट करने के लिए जल संधियाँ कहती है, लेकिन लैंड मास के लिए क्या होता है, वो डिस्कनेक्ट करती है। तो हमेशा याद रखना, जल संधि या स्ट्रेट क्या होती है, स्ट्रेट क्या होती है कि दो लैंड मास को डिस्कनेक्ट करती है, जल और दो जल वाटर बॉडी को या जल जो है जलों को कनेक्ट करती है। ठीक है, इसी के लिए हम इनको कहते हैं जल की संधियाँ। हिंदी शब्द देखिए, आइए स्ट्रेट देखिए। तो आगे हम आते हैं और यहाँ पे हम दिखाते हैं कि कैसे कनेक्ट करती है, कैसे डिस्कनेक्ट करती है। ये देखिए, आपको बाबे अल मंदेब सबसे पहला यहाँ वेस्ट एशिया से हमने उठाया है।
अच्छा, आपके मन में एक सवाल ये होगा कि सर आप वेस्ट एशिया से क्यों ले रहे हैं? एक्चुअली मैं ये चाह रहा था कि वेस्ट एशिया से पूरा जो है हम सेंट्रल एशिया पे आए और पूरा नॉर्थ एशिया से फिर साउथ एशिया तक जाए, तो चीज़ें एकदम विजिबल हो। ऐसा ना हो कि मतलब जो है ये सेक्शन छूट गया, नॉर्थ का छूट गया या वो छूट गया, ऐसा नहीं। आपके दिमाग में जब कभी आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा वेस्ट टू ईस्ट एशिया में 2-4 जलसंधि दे देगा या 2-4 शहर का नाम दे देगा, 2-4 देश का नाम दे देगा, या ट्रॉपिक ऑफ कैंसर या कैप्रिकॉर्न कुछ भी जो पूछेगा, तब आपको समस्याएं आएंगी। इसलिए मैं चाह रहा हूँ कि क्योंकि हम एक महाद्वीप से शुरू किए, इसके बाद हम एक बार वर्ल्ड पॉलिटिकल भी पढ़ेंगे, उसमें सारे देशों को, क्योंकि वो सीक्वेंस क्वेश्चन बनाने वाले को कोई जो है दीन धर्म नहीं होता, उनका एक होता है कि तुम्हें वहाँ टारगेट करना कि किस हिसाब से वो सेटअप किया, आप वहाँ जो है समझ ना पाओ और विद इन मिनट और सेकंड का मामला होता है और आप गलती करके चले आओ। तो इसीलिए मैं चाह रहा हूँ कि एकदम क्लियर कॉन्सेप्ट हो कि वेस्ट एशिया से हम हर चीज़ें शुरू कर रहे हैं। उसकी वजह ये कि हम चाह रहे हैं वेस्ट एशिया चलें, उसके बाद जो है नॉर्थ एशिया से साउथ एशिया की तरफ, ठीक है। तो इसीलिए हम वेस्ट एशिया ले रहे हैं। वेस्ट एशिया में यहाँ बाब ए अलमंदेब है, और बाब ए अलमंदेब पता है आपको एशिया और यूरोप को अलग करती है। ये जलसंधि है। तो अच्छा, वाटर बॉडी यहाँ कौन कौन सी है? रेड सी और गल्फ ऑफ अदन, ठीक। ये गल्फ ऑफ अदन और जो है लाल सागर को क्या कर रहा है? जोड़ रहा है। और लैंड मास कौन है? एशिया महाद्वीप और अफ्रीका। ये देखिए, ये बच्चा अफ्रीका, अफ्रीका, ठीक है। ये अफ्रीका महाद्वीप है और ये एशिया है, ये एशिया है, ठीक है। ये एशिया है। अफ्रीका और एशिया को क्या कर रहा है? अलग कर रहा है, और रेड सी और अदन सी को जोड़ा। अच्छा, बाब ए अलमंदेब जो है 3 देश सीमा बनाते हैं। पहला यहाँ यमन है। अफ्रीका में जब हम पढ़ाएंगे तो वहाँ पे ही बताएंगे, ठीक। जिबूती और इरिटेरिया, ठीक है। तो यहाँ आप सिर्फ ये जानिए कि बाब ए अलमंदेब, इसके बारे में क्योंकि हम सिनाई पेनिनसुला और इन सब के बारे में बहुत डिटेल से रेड सी से लेके चीज़ें एकदम क्लियर करके वहाँ पे अफ्रीका महाद्वीप में पढ़ेंगे। तो यहाँ पे आप इतना जानिए कि अफ्रीका महाद्वीप को और एशिया महाद्वीप से कौन सी जलसंधि अलग कर रही? बाब ए अलमंदेब, ठीक है। और ये गल्फ ऑफ अकाबा मैंने आपको बता ही दिया था। दूसरा, ये लगभग 55 किलोमीटर है, ये स्टेट ऑफ हार्मुज, और ये बड़ा मतलब जो है पेट्रोलियम के लिए इम्पॉर्टेंट तो है ही। इस पे गल्फ ऑफ हार्मुज पे अक्सर आप पेपर में पढ़ते होंगे, जब ये ईरान और अमेरिका से मतलब डिस्प्यूट हुआ तो बार बार ईरान बोलता कि हम इसको रोक देंगे। इसको रोकने की वजह क्या था कि 20-30 या 40% जो है पेट्रोलियम का एक्सपोर्ट यहाँ से, कंटेनर यहीं से जाते हैं, और इस जल संधि पे लगभग 55 किलोमीटर है, तो इस पे ईरान का कब्जा ज़्यादा है। अच्छा, इस जल संधि को 3 देश बॉर्डर बना रहे हैं, वो मैं आपको बता रहा हूँ अभी। ये जितने पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग जो ओपेक वाले कंट्रियाँ हैं, ठीक है, ये सब इधर से जो है रिफाइनरी, आबादान रिफाइनरी आगे बताएंगे, तो यहाँ से एक्सपोर्ट करते हैं, ठीक है। तो जाएंगे किस रास्ते से? गल्फ स्टेट ऑफ हार्मुज से। जब स्टेट ऑफ हार्मुज से जलसंधि से वो लोग उनके कंटेनर गुजरेंगे तो उस पर ईरान का कब्जा है, तो उसे ले लेता। तो वो जब भी अमेरिका और ईरान में डिस्प्यूट है तो बोलता है कि हम ये बंद कर देंगे, ये बंद कर देंगे, तुरंत पेट्रोलियम की रेट बढ़ जाएंगे, जो है आवागमन बाधित हुआ नहीं, तुरंत जो है ब्लैक मार्केटिंग होने लगी और तमाम चीज़ें को जो है दुनिया क्राइसिस में आ जाएगी। आपको पता है कि जीवन का आधार है इस समय आज की डेट में पेट्रोलियम हुआ। अब तो ठीक है, तकनीकी बढ़ी है तो अब इलेक्ट्रिक आई, ई बाइक आ रही हैं, वो एक अलग चीज़ें हैं, लेकिन अभी भी आपकी आधारभूत जो है पेट्रोलियम है, ठीक। अच्छा, ये किस वाटर बॉडी को अलग कर रहा है? पर्सियन गल्फ और गल्फ ऑफ ओमान। कंफ्यूज नहीं होना है कि ओमान और अदन, यमन और अदन। यहाँ देखिए, यमन अदन, एन लास्ट में है, एन लास्ट में है, इसको एकदम कंठस्थ रहना चाहिए। ये नहीं हो कन्फर्म कि वहाँ गल्फ ऑफ ओमान कहाँ है, गल्फ ऑफ अदन, ऐसा नहीं, एकदम यमन अदन और गल्फ ऑफ ओमान। ओमान यहाँ मस्कत, ओमान के बगल में है तो इसलिए ओमान है, ठीक है। और ये पर्सियन गल्फ है। अब पर्सियन गल्फ किसको कनेक्ट कर रहा है? गल्फ ऑफ ओमान को। और लैंड मास किसको डिस्कनेक्ट कर रहा है? तो आप यहाँ आप देखिए ध्यान से, ये देखिए, ये आइलैंड पे यहाँ पे एक टिप है ना, थोड़ा से हम दिखा रहा हूँ आपको, इसका टिप देखिए, ये देखिए, ये ओमान है, तो यहाँ ईरान है,
ये यूएई है, ये ओमान है, ये 3 देशों के में है ये जल संधि, इसलिए यूएई, ओमान और ईरान, ठीक है। स्टेट ऑफ हार्मुज किन देशों के में कनेक्ट है? यूएई, ओमान और ईरान। तो वाटर बॉडी दो को जोड़ेगी और इसको डिस्कनेक्ट करेगी, ठीक है। बस इतना यहाँ पे। और अगली स्लाइड पे हम चल मूव करते हैं। ये देखिए मिला ना, कारा सी, लेप्टैप सी, ईस्ट साइबेरियन सी, चुकची सी। तो ये बच्चा यही सभी रहेंगे प्यारे बच्चों। ये देखिए ये तो ये तो आपको पता होगा, ठीक है। हम अब आगे पढ़ते हैं, जलसंधियाँ लिए हैं। तो ये देखिए बेरिंग सी। अब बेरिंग सी किसके मध्य है? आप देखेंगे ये रसिया का जो है ये चुकची सी है, मतलब पूर्वी रसिया है एकदम जो है एक्सट्रीम सुदूर पूर्व, और उधर अलास्का। बेरिंग सी आप देखेंगे जो है इंटरनेशनल डेट लाइन वहीं से गुजरती है। अच्छा, आपको पता है कि $80 मिलियन में जो है रसिया, अलास्का कभी रसिया का पार्ट था? कभी आपने सोचा कि नॉर्थ अमेरिका में, अमेरिका जो है एक है और अलास्का ही उसका एक अलग प्रांत है, और हवाईयन आइलैंड अलग इशू है। लेकिन उतना बड़ा एरिया इन्होंने खरीदा था अमेरिका वालों ने जो है यहाँ $80 मिलियन में रसिया से, ठीक है। खैर वो एक डील थे। आज $80 मिलियन वहाँ तो अलास्का से पेट्रोलियम निकलता था, खैर वो एक अलग इशू है। लेकिन आप ही यहाँ अक्सर देखते होंगे यहाँ पे अलास्का, ये देखिए यहाँ पे बेरिंग जलसंधि अभी अलास्का और ये देखिए बेरिंग सी है और ये बेरिंग जलसंधि है, ठीक है। तो बेरिंग जलसंधि किन 2 वाटर बॉडी को कनेक्ट करेगी? चुकची सी और बेरिंग सी को, ठीक। अच्छा, लैंड मास किन 2 लैंड मास को डिस्कनेक्ट करेगा? एशिया और नॉर्थ अमेरिका, ठीक है। उसके बाद आप आ जाते हैं एलिसियन आइलैंड। ये देखिए ये एलिसियन आइलैंड और ये कमचटका है, कमचटका प्रायद्वीप, कमचटका, ठीक है, कमचटका प्रायद्वीप। अब यहाँ पे एक जलसंधि है, कौन सी देख रहे हैं? सागर कौन सा? सी ऑफ ओखोटस और सी ऑफ जापान। इसको कौन से कनेक्ट करेगा? क्या? स्टेट ऑफ तारतरी, ततार या तत्तर या तारतरी, वैसे स्टेट ऑफ जो है तारतरी है, ठीक है। ये किन 2 वाटर बॉडी कनेक्ट करेगा? सी ऑफ ओखोटस, सी ऑफ जापान को, ठीक है। और लैंड मास को, क्योंकि रसिया के सखालिन आइलैंड है, ये रसिया का सखालिन आइलैंड है, और ये रसिया का सखालिन द्वीप है, और ये रसिया का मेन लैंड है। इन दोनों को डिस्कनेक्ट करेगा, ठीक है। अब अगला है एक नया जलसंधि, आप देखेंगे मैप में, आप देखिए ये सखालिन और होक्काइडो के बीच में, ठीक। ये देखिए सखालिन और होक्काइडो के बीच में कौन सी जलसंधि है? सोया जलसंधि। वो सो गया सोया नहीं, ये सोया, ठीक है। इसकी एक नाम और है, वो आप हमको कमेंट में बताएंगे कि उससे पहले क्या कहते थे, लेकिन वर्तमान में इसे सोया जलसंधि कहते हैं। कहाँ पे? सखालिन आइलैंड और होक्काइडो। तो जब आपसे पूछे क्वेश्चन ऐसे पूछेगा कि रसिया और जापान के मध्य कौन सी जलसंधि है, तो आप कहेंगे सोया, क्योंकि ये सखालिन और होक्काइडो के बीच में है, ठीक है। अच्छा, यहाँ तो वाटर बॉडी देख लिया आपने। अब यह है सुगारू, ठीक। सुगारू यहाँ टी साइलेंट होता है जापान में, तो सुनामी इशू है, ठीक है। तो यहाँ पे आप यहाँ पे देखिए ये सुगारू जलसंधि। अच्छा, सुगारू जलसंधि स्पीड ज़्यादा हो तो आप बताइए। नहीं, ठीक है। सुगारू जलसंधि क्या है? होक्काइडो और होन्शु के बीच में, ठीक। होक्काइडो और होन्शु, और इसी पे आपको पता होगा एक सीकन टनल है 53 किलोमीटर। यहाँ 53 किलोमीटर क्या है? टनल है, सीकन टनल। और वो GTB गोथे बेस टनल जो है स्विट्जरलैंड, वो अलग है, वो लगभग 57 किलोमीटर है। ये 53 किलोमीटर अंडर वाटर टनल है। पहले ये दुनिया में सबसे बड़ी टनल थी, उसके बाद जो है अभी अंडर वाटर में यही है, और उसके बाद जो है वहाँ पे जो है लैंड पे कौन सी है?
गोथे बेस टनल जो है स्विट्जरलैंड। और ये हॉन्शू और होक्काइडो के बीच में सुगारू जल संधि है, ठीक है। अच्छा, यहाँ पैसिफिक ओशियन है और ये सी ऑफ जापान को कनेक्ट करेगा। अच्छा, यहाँ पे कोरियन जल संधि है और ये सुशिमा जल संधि है। तो सुशिमा यहाँ एक द्वीप है। इसमें दो क्वेश्चन बनेगा। पहला, साउथ कोरिया या कोरियन पेनिनसुला, ये कोरियन पेनिनसुला है पूरा, ठीक है, ये कोरियन पेनिनसुला है। तो ये कोरियन पेनिनसुला, नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया अलग है, वो एक अलग चीज़ है। तो ये कोरियन पेनिनसुला और जापान के मध्य में कौन सी है? कोरिया जल संधि। लेकिन यहाँ पे सुशिमा एक आइलैंड है, तो सुशिमा आइलैंड और कोरियन पेनिनसुला के बीच में तो कोरियन जल संधि है। लेकिन सुशिमा आइलैंड और जापान, खुद जापान के, क्योंकि इसके जापान के द्वीप और जापान के जो देश के अंदर में जो जो जल संधि का डिवीज़न है वो सुशिमा, ठीक है। अच्छा, आइलैंड और पेनिनसुला क्या होते हैं? आइलैंड क्या है और पेनिनसुला? तो आइलैंड क्या है? एक यहाँ पे देखिए आपको, जैसे जापान को क्या कहते हैं? जापान एक आइलैंड है। क्यों? चारों तरफ से आइलैंड, सीधा मतलब है कि ये कोई आइलैंड होगा, इसके बगल में वाटर बॉडी होगी, तो ये आइलैंड हो गया। और इसका सबसे अच्छा उदाहरण, पेनिनसुला का सबसे अच्छा उदाहरण कि तीन तरफ से पानी हो, चौथे तरफ से नहीं। जैसे कमचटका पेनिनसुला, इधर से वाटर, इधर से वाटर, इधर से वाटर, ठीक है, इसलिए ये पेनिनसुला है। लेकिन सखालिन आइलैंड है। क्यों? क्योंकि सखालिन के ये सखालिन है, सखालिन के इधर भी वाटर है, इधर भी वाटर है, इधर भी वाटर है, तरतरी जल और इधर भी वाटर है। तो क्या हुआ? चारों तरफ जिनके जल है वो आइलैंड कहलाते हैं। और जिनके तरफ, तीन तरफ, एक तरफ लैंड मास से कनेक्ट हो तो क्या होते हैं? वो प्रायद्वीप होते हैं, पेनिनसुला, ठीक है। तो सुशिमा जल संधि हो गई, तो सुशिमा आइलैंड और अच्छा, कल मैंने आपको एक बताया था ना, होक्काइडो, हॉन्शू और शिकोकू, ये महादेव, देवों के देव, ठीक, शिवजी आगे पहले नंबर पर आएंगे, उसके बाद क्यूशु, कृष्ण आएंगे, ठीक है। भगवान में कोई बड़ा छोटा नहीं होता, ना ही उनका कंपेयर किया जाता, ठीक। तो यहाँ पे होक्काइडो, हॉन्शू, शिकोकू और क्यूशु, इसी एरिया को, इसी को पलट देंगे तो क्या हो जाएगा? हॉन्शू हो जाएगा, फिर होक्काइडो हो जाएगा, उसके बाद क्यूशु हो जाएगा, फिर शिकोकू है, ठीक है। अच्छा, ये कोरियन जल संधि किन वाटर बॉडी को कनेक्ट कर रही है? तो ये आप कहेंगे सी ऑफ जापान और LOC, ठीक है। ये देखिए, अब हम आगे चलते हैं। ईस्ट चाइना सी, कोरियन जल संधि किसको? LOC और सी ऑफ जापान को। ईस्ट चाइना सी आए, ईस्ट चाइना सी, ये देख यहाँ पे, हाँ, ये देखिए ईस्ट चाइना सी। अब यहाँ पे एक कलर दोनों सेम है, वो टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से, बाकी ये दोनों दो देश हैं अलग अलग, खुद के, ये अलग कंट्री है, ठीक है। ये ताइवान है, ठीक, और ये चाइना है, ये चाइना है, ठीक है। ये कौन सी जल संधि है? ताइवान स्टेट या फार्मोसा जल संधि। किसके मध्य में? ताइवान और चीन के मध्य में। ताइवान और फिलीपीन के मध्य में कौन सी जल संधि है? लुजोन। ये लुजोन आइलैंड है, इसी के नाम पे लुजोन स्टेट जल संधि रख दिया गया, ठीक। और यहाँ पे आपको बताया था ना 9 डैश लाइन, और उसके बाद यहाँ पे जो है ये प्रेसल आइलैंड और स्प्रेटी जो है, और यहाँ पे एक जल संधि ये हो गई लुजोन, ताइवान और फिलीपींस के मध्य। कोई डाउट? चलिए आगे देखिए, एक जल संधि कौन सी है? ये बोर्नियो द्वीप है, आपको पता है था कल। ये देखिए मकासर, ये सुलावेसी और ये बोर्नियो, ये दोनों आइलैंड किसके हैं? इंडोनेशिया। तो क्या है? सुलावेसी और मकासर, ये बोर्नियो का कलिमंतानो, ठीक है। तो ये मकासर जल संधि है। और आगे हम और देखते हैं, ये देखें सुआ या सिम्बा जल संधि, ठीक, ये फ्लोरेंस सी है, और यहाँ पे देखिए सिम्बा, ये तमाम आइलैंड है, तो वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं था, वो लिख दिया गया, ठीक है। सुआ जल संधि यहाँ पे या सिम्बा, और यहाँ देखिए आप ये हाँ
लोम्बोक, ये बहुत बार पूछी गई है लोम्बोक। तो लोम्बोक लोम्बोक जल संधि किसके मध्य में है? बाली, बाली, बाली आइलैंड और ये लोम्बोक हो जाएगा, और ये लोम्बोक आइलैंड के मध्य कौन सी जल संधि है? लोम्बोक। ठीक, लोम्बोक व्हाट स्टेट है यहाँ पे, लोम्बोक जल संधि। ठीक, विजुअल हो रहा? आगे देखिए ये जावा है, आइलैंड है, ये सुमात्रा है, इसके मध्य में कौन? सुंडा जल संधि। ठीक, जावा और सुमात्रा के मध्य में सुंडा, और यहाँ बाली और जो है लोम्बोक के मध्य में लोम्बोक। ठीक, और ये सिंगापुर, सिंगापुर आपको बताया था ना, ये सिंगापुर, सिंगापुर और मलय पेनिनसुला, ये मलेशिया, मलेशिया कल बोला था ना दिल टूटना 2 बार, तो याद रखना मलेशिया 2 भाग में है। पहला मलेशिया एक पार्ट ये है, दूसरा पार्ट ये है। ठीक है, ये ठीक है, ये मलेशिया यहाँ पे, तो यहाँ पे 2 है। अच्छा, ये देखिए यहाँ पे सिंगापुर है ये। ठीक, और यहीं पे जो है जोहर स्टेट है, तो ये जोहर स्टेट किसको अलग करेगा? सिंगापुर और मलय पेनिनसुला लिखा हुआ मिलेगा, लेकिन मलेशिया का पार्ट है। ठीक है, और एक जल संधि और कौन सी है यहाँ पे? स्टेट ऑफ मलक्का, ये देखिए बड़ा नाम सुना होगा। और ये ट्रांसपोर्टेशन के लिए ज़्यादा यूज़ होता है, क्योंकि जो साउथ चाइना सी हो के जो जलयान आपके जाते हैं वो या रेड सी और या इंडिया से या इधर नीचे से अफ्रीका से जो भी आते हैं, इसी रूट से लेके यहाँ चाइना और रशिया की तरफ जाते हैं। तो ये व्यापारिक मार्ग है, और ये स्टेट ऑफ मलक्का है, ये स्टेट ऑफ मलक्का जल संधि है। तो आपने रेड सी के बारे में होती विद्रोही सुना है, यमन के बारे में? ठीक है, तो कभी यहाँ भी वही काम होता था, लेकिन अब नहीं होता, क्योंकि जापान अपन सब विकसित हो गए। जापान कह रहा हूँ, ये सिंगापुर, ये सब विकसित देश हो गए, तो उन लोगों ने कंट्रोल करे। तो आज भी सब व्यापारिक मार्ग का बहुत विश्व के महत्वपूर्ण व्यापारिक मार्गों में से एक है मलक्का जल संधि। ठीक है, और जो किसके बीच में? मलय पेनिनसुला और सुमात्रा। तो मलय पेनिनसुला मलेशिया और इंडोनेशिया। ठीक है, और यहाँ स्टेट ऑफ जोहर किसके में? सिंगापुर और मलेशिया। ठीक, तो ये आज जल संधि की क्लास हो गई। कोई डाउट हो तो आप लोग बताइए। ठीक, बाकी हम लोग कल मिलते हैं अगले टॉपिक के साथ। ठीक, बाय।